हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मर्ज टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी कि हम जो मर्ज टेक की पूरी सीरीज बना रहे हैं उसके अंदर अगर मुझे फ्रंट एंड के अंदर मुझे रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए रिएक्ट स्टेप का यूज करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ और रिएक्ट स्टेप है क्या और किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे गूगल के अंदर जाके रिएक्ट स्टेप को सर्च कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम रिएक्ट स्टेप सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ पहली वेबसाइट दिख जाएगी reactstep.github.io। तो हमें सीधे इसके ऊपर चले जाना है। नाउ, अब रिएक्ट स्टेप क्या है, तो रिएक्ट स्टेप एक लाइब्रेरी है फॉर द रिएक्ट जेएस। और हम क्या कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी को यूज करके हमारे रिएक्ट के अंदर सीधे ही बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे सेपरेटली कोई बूटस्ट्रैप को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रिएक्ट स्टेप का यूज कर सकता हूँ। साथ में एक और चीज है कि जब भी हम रिएक्ट स्टेप का यूज करेंगे तो रिएक्ट स्टेप हमें बाय डिफॉल्ट कुछ कंपोनेंट्स देता है जिसका हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ क्लास। जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते थे, नॉर्मली हम यूज करते थे अगर मुझे कॉलम बनानी है या रो बनानी है तो हम रो क्लास का यूज करते थे, या फिर कॉलम के लिए कॉल एमडी, कॉल एक्सेस, कॉल एसएम, ये सारे क्लासेस का यूज करते थे। अब यहाँ पे अगर मुझे लेआउट बनाना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उन लोगों ने। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मुझे कुछ इस तरीके से कॉल वाला बनाना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंटेनर का भी कंपोनेंट मेरे पास अवेलेबल है, रो का भी कंपोनेंट अवेलेबल है मेरे पास, कॉलम का भी कंपोनेंट अवेलेबल है, यानी कि ये सारे कंपोनेंट्स का मैं यूज डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो हम अब क्या करेंगे, हमारा जो यूजर पैनल बनेगी उस यूजर पैनल के अंदर हम रिएक्ट स्टेप का ही यूज करने वाले हैं, ताकि हमारी वेबसाइट थोड़ी और ज्यादा बेहतरीन दिखे, और ज्यादा लुक वाइज अच्छी बने, और जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है रिएक्ट स्टेप के उसका हम यूज कर पाए। अब रिएक्ट स्टेप हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कैसे ऐड करना है वो देखते हैं। तो रिएक्ट स्टेप के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे हम इंस्टॉलेशन के अंदर जाते हैं, तो हमें तीन चीजों को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोला हुआ है। पहले तो मुझे रिएक्ट स्टेप, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम इंस्टॉल करना है। अब देखिए, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम बाय डिफॉल्ट हमारा इंस्टॉल ही होता है, बट स्टिल हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और हम चले जाते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर। एंड नाउ, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ cd client। एंड देन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरा रिएक्ट स्टेप इंस्टॉल करना है। सो हम ये वाली जो चीज है उसको कर देंगे इंस्टॉल। तो चलिए, ये हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जैसे ही डाउनलोड होगा ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, तो और कौन सी चीजें करनी है वो देखते हैं। नाउ, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट स्टेप, जैसे ही रिएक्ट स्टेप हमारा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव करके बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल करना है। मेक श्योर यहाँ पे आप cdn का भी यूज कर सकते हो और बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल भी करवा सकते हो। अब हम cdn का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम npm के थ्रू बूटस्ट्रैप को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं and आ जाते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर। सो हमारा रिएक्ट स्टेप तो इंस्टॉल हो चुका है, अब हम बूटस्ट्रैप को यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। एंड देन बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे ये एक कुछ मुझे इंपोर्ट करने के लिए दिया हुआ है। ये हम कहाँ पे करेंगे, तो हमारी मेन फाइल जहां से हमारी सारी फाइल एक्सेस हो रही है, आइदर आप app.js के अंदर कर सकते हो या फिर index.js के अंदर कर सकते हो। सो बेसिकली हमारी जो मेन फाइल लोड हो रही है वो index.js है। सो हम क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे index.js के अंदर। सो हम यहाँ से आ जाते हैं हमारे index.js फाइल के अंदर। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, तो हमारा बूटस्ट्रैप को यहाँ पे हम करवा देते हैं इंपोर्ट। दैट्स इट, बस इतना कर दोगे आप तो आपका रिएक्ट स्टेप इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रिएक्ट स्टेप का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिएक्ट स्टेप का यूज कैसे करना है वो देखना है। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक कंपोनेंट्स, एक बेसिक फाइल बना देते हैं जहां पे हम इसके अंदर कुछ भी वर्कआउट कर पाए, एंड देन उसको रन करके देखते हैं कि फाइनल मुझे आउट कैसा मिल रहा है। सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास यूजर पेजेस है यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं एंड इसको हम दे देते हैं सैम्पल टेस्ट डॉट जेएसएक्स। ओके, चलिए, एंड RAFC करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमारा रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। सो इतनी चीज मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है सबसे पहले एक लेआउट, यानी कि मुझे कंटेनर क्रिएट करना है। कंटेनर के अंदर मुझे दो कॉलम चाहिए 6 ग्रिड की, और वो कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे रिएक्ट स्टेप के अंदर। सो नाउ व्हाट आई नीड, मुझे चाहिए यहाँ पे एक बेसिक लेआउट। सो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंपोनेंट के अंदर मुझे दी हुई है, तो सिंपली मैं चले जाऊंगा लेआउट के अंदर।
बिकॉज मुझे लेआउट क्रिएट करना है और मुझे क्या करना है, 6 ग्रिड की 2 कॉलम मुझे क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे सो कोड के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे कंटेनर का यूज करना है। ओके, जो अब तक आप क्लास दे रहे थे ना उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, उसका डिफॉल्ट कंपोनेंट आ गया। एंड देन मुझे क्या करना है, देन मुझे यूज करना है रो। ओके, तो चलिए हम हमारे कोड के अंदर आ जाते हैं। एंड कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंटेनर। तो देखिए मुझे यहाँ पे कोई कंटेनर डिफॉल्ट दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी तक हमारे जो कंपोनेंट्स है वो प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हुए। आप अगर इसको एक बार रिस्टार्ट कर दोगे तो वो डेफिनेटली वहां पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, जो नॉर्मली हम यहाँ पे करते ही थे ये सारी चीजों को, वो करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिखता हूँ एंड फिर मैं लिख देता हूँ कंटेनर, जो मेरा कंपोनेंट है। एंड देन मैं लिखता हूँ फ्रॉम। एंड फ्रॉम लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे रिएक्ट स्ट्रैप। दैट्स इट। तो ये मेरा कंटेनर यहाँ पे आ जाएगा। एंड नाउ अब हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरा कंटेनर दिखेगा, जो कि रिएक्ट स्ट्रैप से आ रहा है मेरा। सो बेसिकली मेरा कंटेनर यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे रो। अब देखिए अब ये रो डायरेक्टली मुझे दिखा रहा है और वो ऊपर इंपोर्ट भी हो रहा है। यानी कि कोई भी एक कंपोनेंट को अगर आप इंपोर्ट करवा लोगे बाकी के डायरेक्टली, अगर आपने एक्सटेंशन डाले हुए हैं अपने वीएस कोड के अंदर तो डायरेक्टली आ जाएगी। ओके, सो मुझे यहाँ पे रो चाहिए, सो मैंने यहाँ पे रो कर दिया है। नाउ नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम क्या लिखते थे, दिव क्लास नेम कॉल MD12 कुछ इस तरीके से लिखते थे। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए कॉलम। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम। ओके, बट यहाँ पे कॉलम के अंदर एक माइनर सा चेंज है। अब माइनर सा चेंज क्या है कि मुझे कॉलम कितनी ग्रिड की चाहिए और कौन सी साइज के लिए कितनी ग्रिड की चाहिए वो भी मुझे डिफाइन करना है। सो लेट्स गो टू अवर क्रोम एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये वर्कआउट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे कोई भी कॉलम देनी है ना तो मैं सिंपल ही दे सकता हूँ, मुझे सिंपली उसकी साइज दे देनी है। एंड साइज देने के बाद मुझे क्या करना है, साइज देने के बाद मुझे जितनी ग्रिड चाहिए वो ग्रिड दे दो। ओके, अगर मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए चाहिए तो मैं एक्सेस लिख दूंगा, मुझे एमडी के लिए चाहिए तो मैं एमडी लिख दूंगा, अगर मुझे लार्ज के लिए चाहिए तो एलजी लिख दूंगा, अगर मुझे स्मॉलर साइज के लिए चाहिए तो एसएम लिख दूंगा। एंड इक्वल टू करके आपको जितनी भी ग्रिड चाहिए वो लिख दीजिए। साथ में अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड के लिए जो नॉर्मल हमारे क्लास यूज होते हैं वही क्लास यहाँ पे भी यूज हो गए, तो आप उस क्लासेस का यूज कर सकते हो। सो लेट्स गो, हम क्या कहते हैं, हमें कॉलम चाहिए। फर्स्ट कॉलम जो मुझे चाहिए उसको मैं कर देता हूँ। सो मुझे चाहिए एस एम इज इक्वल टू करके मैंने कर दिया यहाँ पे लाइक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। स्मॉल साइज के लिए मुझे चाहिए 6 ग्रेड की कॉलम चाहिए। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड अगर आप क्लास नेम देके कोई बीजी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लाइक मैं बीजी कर देता हूँ प्राइमरी। एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं टेस्ट 1। ओके चलिए, तो ये मेरा एक हो गया। नाउ सेम वे मुझे दूसरी चाहिए, बट यहाँ पे मुझे एसएम के लिए 6 चाहिए। अगर मैं एमडी कर रहा हूँ तो एमडी के लिए मुझे चाहिए दैट इज 4। अगर मैं एलजी कर रहा हूँ तो एलजी के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एलजी के लिए भी मुझे चाहिए 4। दैट इज ऑल ओके। एंड अगर मैं कर रहा हूँ एक्सेस तो एक्सेस के लिए मुझे कितनी चाहिए, तो मुझे चाहिए 12। तो इस तरीके से हमने ग्रिड कुछ क्रिएट कर लिया है। एंड नाउ आ जाते हैं हमारे, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे हम बीजी प्राइमरी की जगह पे कर देते हैं सेकेंडरी। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट 2। लेट्स से हमने यहाँ पे टेस्ट 2 कर दिया है। एंड थर्ड कॉलम मुझे चाहिए, उसके अंदर मैं कर देता हूँ लाइक बीजी सक्सेस। चलिए तो हम यहाँ पे सक्सेस दे देते हैं और यहाँ पे हमने कर दिया टेस्ट 3। दैट्स इट। चलिए तो ये तो मेरा हो गया कि मैंने बेसिक एक क्रिएट कर दी है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे अब जो कॉलम है ये सारी चीजें तो हो चुकी है, अब इसको रन करके देखते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमारे index.js या फिर app.js जहाँ पे हमने रूट क्रिएट किया है वहां पे ले जाना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे कुछ रूट क्रिएट करके रखे हैं, तो हम एक टेस्ट रूट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। सो नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट। एंड टेस्ट रूट लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमारे कंपोनेंट का नेम। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं सैंपल टेस्ट। दैट्स इट, हमारा सैंपल टेस्ट ऊपर एक्सपोर्ट होके भी आ चुका है। दैट इज। एंड नाउ अब क्या करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। सो ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट को रन कर चुका हूँ, यहाँ पे npm स्टार्ट हम कर चुके हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहे हैं, दैट इज अ वार्निंग एक्चुअली। चलिए तो इस वार्निंग को हम अवॉइड करते हैं बिकॉज हमें अभी नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद हम कर देते हैं स्लैश करके टेस्ट। एंड मैंने यहाँ पे एंटर किया। सी यहाँ पे मेरी मेरी पूरी ग्रिड बन के आ चुकी है। अब मैं राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। एंड इंस्पेक्ट करने के बाद हम मोबाइल स्क्रीन के अंदर देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो लेट्स सी।
जैसे यहाँ पे देखिए मेरा एसएम हो गया, मेरे एसएम के अंदर मेरा 6 की ग्रिड दिखा रही है। मेरा जैसे ही एक्सेस हो गया मेरा 12 की ग्रिड दिखा रही है। अगर मैं आ रहा हूँ एमडी के अंदर तो मेरी जो 4 ग्रिड्स है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स मेरी सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है, एवरीथिंग वर्किंग फाइन। तो इस तरीके से हमने लेआउट तो क्रिएट कर दिया। अगर मुझे कुछ और चीजों की जरूरत है, जैसे कि मुझे जरूरत है कहीं पे बटन की, तो चलिए बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप। तो देखिए बटन के लिए भी बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ले लेना है आपका बटन एंड उसका कलर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन ले लेंगे एंड बटन का कलर ले लेंगे। जिस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी जो भी कलर देते थे वो कलर यहाँ पे ले लेंगे। एंड मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए वो ले लूंगा मैं यहाँ पे। देन अगर मुझे इसके अंदर आउटलाइन वाला बटन चाहिए तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे आउटलाइन वाला बटन चाहिए तो ये आउटलाइन बटन आ जाएगा। तो मुझे सिंपली यहाँ पे आउटलाइन लिख देना है, तो मेरा बटन आउटलाइन वाला हो जाएगा। अगर मुझे साइज चाहिए, लाइक मुझे लार्ज साइज का बटन चाहिए, तो देखिए मुझे साइज एलजी लिख देना है। अगर मुझे स्मॉल साइज का बटन चाहिए तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं कि अगर मुझे स्मॉल साइज का चाहिए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर डिफॉल्ट साइज जिसके अंदर कुछ लिखना नहीं है तो साइज नहीं लिखोगे तो चलेगा, इज इक्वल टू ब्लैंक लिख दोगे तो अभी चलेगा। कलर्स यहाँ पे मेरे पास सारे अवेलेबल है कि मैं किस तरीके से दे सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। कि मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम आउटलाइन को पॉज कर देता हूँ, हमें पता चल जाएगा। देखिए मेरा कलर आ चुका है। मुझे एक्टिव यानी कि डिसेबल रखना है या एनेबल रखना है, सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास रहेगा एक्टिव कलर्स के ऊपर। ओके, तो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल, हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लोज ऐसे कुछ दिखा रहा है कि मुझे क्लोज बटन चाहिए, तो क्लिक मी वाला क्लोज बटन तो इस तरीके से कुछ वर्क करेगा। उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ वेरिएंट। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है बटन के, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। नाउ यहाँ पे साथ में मुझे कार्ड्स अगर बनाना है तो कार्ड्स किस तरीके से बन सकता है उसके भी मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं। किस तरीके से मुझे कार्ड बनाना है, तो कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, कार्ड सब टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, बटन, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दी हुई है। सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है रिएक्ट स्टेप की वेबसाइट के ऊपर, तो आप वहां से लेके ये सारे कंपोनेंट का यूज कर पाओगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिएक्ट स्टेप किस तरीके से वर्क करता है और आप किस तरीके से फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट स्टेप का यूज कर सकते हो। अगर मंस्टेक की ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन जब तक ये सीरीज कंप्लीट होती है तब तक हम एवरीडे 9 PM को हमारी मंस्टेक का वीडियो करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर अपलोड। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।